अभी मैं पाटोदा देहात में खड़ा हूँ। यह भारत का राष्ट्रपति पारितोषिक विजेता गांव है और इस गांव में भास्कर राव जी पेरे इन्होंने जग के स्तर पर इस देहात को चमकने की एक अच्छी लगन से भूमिका निभाई है और इसलिए ये गांव का जो महत्व है बहुत अनन्य साधारण है और इसीलिए मैं यहाँ सब्जेक्ट ले रहा हूँ कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो तप सेवा सुमिरन विद्या से दवा मुक्त और सभी व्याधि से मुक्त होंगी। तो ये सभी बातें जब हम बच्चे कहते हैं तो लेडीज़ से रिलेटेड आती है, इसलिए मैं किसी लेडीज़ का नाम न लेते हुए तप सेवा सुमिरन में मैंने अब तक जो कहानियाँ सुनी हैं वो कहानियाँ बताता हूँ। तो उससे जब भी ये गांव में नई शादीशुदा लड़की आएगी या यहाँ से जाएगी तो उसको अगर ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो अपने जीवन में तप सेवा सुमिरन का एक स्वीकार करेगी और अपना जीवन खुशहाल अच्छा निरोगी बनाएगी। तो लेडीज़ की बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो वो खुलेआम से बताना नहीं चाहती, बताने में कुछ संकोच होता है और हमको भी सुनने में ज़रा संकोच होता है। एक तो प्रसिद्ध कहानी है कि एक गुरु मैडम है तप सेवा सुमिरन की, वह अपने शरीर के अनेक सारे व्याधियों को बताती है। उसी के साथ गायनिक की एक बात बताती है कि उन्हें यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन था और वह इतना पावरफुल था कि समझो 4 महीने में वो इन्फेक्शन डेवलप हो गया। तो समझो 300 पावर का एंटीबायोटिक लिया तो मैडम कहती कि 5-6 महीने के बाद वो फिर उभरता था। फिर डॉक्टर और कुछ टेस्ट वगैरह करा के फिर नेक्स्ट टाइम 400 पावर के एंटीबायोटिक देता था। फिर 2-4 महीने वो यूटीआई इन्फेक्शन थोड़ी कम होती थी। 5-6 महीने कम होने के बाद फिर वो उभरती थी, फिर 500 पावर के एंटीबायोटिक। तो वो एंटीबायोटिक से वो मैडम परेशान थी और उसे लग रहा था कि इससे तो अब मरने तक कोई छुटकारा ही नहीं। लेकिन जब वो मैडम तप सेवा सुमिरन में आ गई तो वो कहती है कि अब तो मैं दिन में खाली आधा लीटर या 1 लीटर ही पानी पीती हूँ और मेरा कोई बिना दवा लिए यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन गायब हो गया। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? तो तप सेवा सुमिरन में उपवास पद्धति से ऑटोफेजी उसका कारण हो सकता है। तो इसी के साथ एक दूसरी मैडम कहती है कि मुझे तप सेवा सुमिरन ठीक से मालूम नहीं था। मैं औरंगाबाद एक दिन के क्लास के लिए गई और मुझे पुणे आना था तो 4 बजे वो क्लास छोड़ के चले आई। लेकिन आते आते मैंने वहाँ दिन भर जो सुना था एनीमा तो एनीमा का पॉट लेके आई और घर में जब आई तो लैट्रिन में पॉट को लटकाया और लड़की बोली मम्मी तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो दरवाज़ा मत बंद करो। तो मेरे को 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट हो गए। तो लड़की बोलते मम्मी तुम कोई बेहोश तो नहीं हो गई? तो कहती है नहीं मुझे तो 3-3.5 किलो मल गिरा है। तो ये जो बातें बताते हैं ये माँ जैसे हमारे गुरु माँ, तो उसका उद्देश्य हमारे समाज को जागरूक करना रहता है। तो इसी के साथ एक जवान लड़की की कहानी मैंने सुनी थी, उसका नाम या उसका वो ये महत्व का नहीं। वो कहती है कि उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक पाड़ी 6-6 महीने में आती थी। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, गोलियां लेती तो फिर वो 8 दिन में आती थी। फिर 8 दिन की पाली 1 महीना आने के लिए फिर वो तीसरी गोलियां लेती तो 1 महीने में आती थी। अब इसके साथ साथ उसकी दिमागी हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई और उसको इलेक्ट्रिक के शॉक भी लेने पड़े। उसने साइंस सब्जेक्ट लिया था तो उसने साइंस सब्जेक्ट छोड़ दिया, जीने की आस छोड़ दी और यहाँ तक कि
उसको लगा अभी मैं जीवन में कभी सुधर नहीं पाऊँगी। तो वो तब सेवा सुमिरन में आई। बाद में उसने सब्जेक्ट चेंज किया, कॉमर्स या आर्ट जैसे लिया, और कॉलेज में वो फर्स्ट आ गई। तो ये लड़कियां इसीलिए बताती है कि आने वाले जो हमारे लड़कियां हैं, उनको अगर इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए तो एक अच्छे समाज की निर्मित होंगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि साहब के लड़के को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, 18 साल के बच्चे को बाल दमा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हमको कोई बताता नहीं कि जो एंटीबायोटिक है तो शरीर के लिए ख़तरनाक है, और बच्चों के लिए तो ख़ास खतरनाक है, क्योंकि उसके स्टेम सेल मर जाते हैं और उसको बाल दमा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ अर्ली टीनेज में ही होना है। तो जब ये जवान लड़कियां माताएं बनेगी और वो इस दवा से, एलोपैथी की दवा से दूर रहेगी, तो निश्चित रूप अपने बच्चे को अच्छा सेहत दे सकेगी। तो इसी के साथ लेडीज़ के ये कई सारे प्रश्न हैं जो हम खुलेआम से बता नहीं सकते। फिर भी आखिरी में एक बात बताता हूँ। अब तो कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई शादी के बाद सेक्सुअल अफेयर जो है तो वो उसकी निजी बात करके उसको नियमानुसार कहा जा सकता, तो उस पर कार्रवाई नहीं होंगी। यानी हमारा जो वैवाहिक जीवन है, हमारा जो सेक्सुअल लाइफ है, वह भी कितना ज़रूरी है और उसके नतीजे क्या क्या है, यह भी हम देख रहे हैं। तो जब हम ये तब सेवा सुमिरन में जाते हैं, आदमी और औरत दोनों टाइम जूस लेते हैं, दिन में कच्चा खाना, रात में पक्का खाना, तो उससे हमारी सेक्सुअल पावर भी काफ़ी अच्छी डेवलप होती है और हमें जीवन का सुख और आनंद मिलता है। और जब हमें सुख, मानसिक शांतता मिलती है तो हम समाज के बहुत उपयोगी आ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और इसलिए तब सेवा सुमिरन जो है, यह कोई सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए, व्याधिग्रस्त लोगों के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही हम एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक निरोगी संतान पैदा हो, इसके लिए आने वाले जो पीढ़ियाँ है, हम कॉलेज में इसके अवेयरनेस शिविर करते हैं तो बहुत लाभदायी होंगे और ज़रूर एक अच्छे समाज की निर्मित होंगी। इसी के साथ मैं लेडीज़ के बारे में तब सेवा सुमिरन की या युवा पीढ़ी में तब सेवा सुमिरन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये विषय यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।